परिवार के साथ सभी श्रद्धालु सुबह से 5 बजे से ये लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए हनुमान यहाँ पर मंदिर आपको दिख रहा है, भगवान हनुमान का आशीर्वाद यहाँ पर परिवार के साथ। और ये मंदिर मनु बेहद ही खास है क्योंकि ये जयपुर के मोती डूंगरी के पास का श्री गणेश का मंदिर है। तस्वीरें देखिए और श्री गणेश के मंदिर में पहुंचकर लोग साल का श्री गणेश करना चाहते हैं, मतलब अच्छे दिन के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। और भगवान गणेश के लिए कहा ही जाता है कि हर चीज की शुरुआत श्री गणेश के आशीर्वाद के साथ करनी चाहिए, शुभ होता है सब कुछ। और इसीलिए देखिए किस तरीके से वहां पर तांता श्रद्धालु को लगा हुआ है। सुबह सुबह देखिए पूरा मंदिर परिसर खचाखच भरा हुआ है। अलग अलग प्रदेश की तस्वीरें मंदिरों की, जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मंदिर है वहां पर भगवान के दरबार में श्रद्धालुओं का लगातार हुजूम, लगातार अंबार। और भगवान के आशीर्वाद के साथ लोग नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं ताकि इसी तरह से हर दिन भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। और न्यूज़ 18 के परिवार की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो आप सभी का। इसी मनोकामना के साथ आज लगातार हम आपको पूरे दिन पूरे प्रदेश के अलग अलग कोने की तस्वीरें दिखाएंगे, अपने अपने न्यू ईयर के प्लान सेलिब्रेशन। चूँकि जाहिर तौर पर राजस्थान एक टूरिस्ट हब भी है और चाहे वो पिंक सिटी हो, चाहे वो लेक सिटी हो, जोधपुर हो, ब्लू सिटी, वहाँ पर भी किस तरीके से रात भर सेलिब्रेशन चलता रहा। अपने संवाददाताओं के जरिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी हमने दिखाई है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, अगर आप हमें बताएं आप कहाँ पर मौजूद हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले नए साल की। और नए साल की शुरुआत पर ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप खुद भगवान के दरबार में हैं। ज़रा हमें भी दर्शन कराइए और बताइए कहाँ पर हैं आप। बिल्कुल, देखिए आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं, सभी प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जो कि शहर के आराध्य है, प्रथम पूज्य। और आज बुधवार है, चूंकि नए साल 2025 की शुरुआत बुधवार से हो रही, तो बुधवार के दिन जयपुर शहर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से हम खास तस्वीरें दिखा रहे हैं भगवान गणेश जी महाराज की। और यहीं पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आज भगवान गणेश जी के मंदिर में उमड़ी है। अपने नए दिन की शुरुआत लोग बुधवार को भगवान गणेश जी के दर्शनों के साथ कर रहे हैं। साथ में जयपुर शहर के आराध्य गोविंद जी के मंदिर और अन्य प्रमुख मंदिरों में भी आज लंबी कतारें भक्तों की उमड़ी है। सुबह 4 बजे से भक्त पैदल चल करके अपनी गाड़ियों के साथ कड़ाके की ठंड में और मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचे। आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है। कल रात भर बड़े फंक्शन, बड़े इवेंट जयपुर शहर में हुए, उसके बावजूद भी लोग इस कपकपाती ठंड में निकल करके आज सुबह गणेश मंदिर, गोविंद जी के मंदिर, अन्य बड़े ताड़केश्वर जी का मंदिर, अन्य इस्कॉन मंदिर, कई जगहों पर पहुंचे। और आज ये भगवान से कामना कर रहे हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना यहाँ पर की जा रही है। नया साल उनके लिए अच्छा बीते, उनके परिवार के लोगों के लिए अच्छा बीते। कई तरह की जो मनोकामनाएं हैं वो जयपुर शहर के वासी आज भगवान गणेश जी महाराज से यहाँ पर मांग रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ गणेश जी के तस्वीरें। जी विष्णु, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। और अमूमन विष्णु ऐसा देखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में कपाट जो है मंदिर के खुल जाते हैं। मोती डूंगरी मंदिर जहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं, भगवान के मंदिर के कपाट खोलने में कुछ बदलाव किया गया था आज या फिर नहीं? देखिए बिल्कुल सामान्य की तरह था, क्योंकि जो ये मंदिर है जयपुर शहर के बड़े मंदिर हैं, तो यहीं पर जो कपाट थे वो पहले ही खुल गए थे। सुबह 4 बजे, ठीक 4:30 बजे यहाँ पर भगवान गणेश मंदिर, जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर है, वो खुला। और उसके साथ साथ, लेकिन उसके पहले सबसे खास बात है कि कड़ाके की ठंड, जबकि जयपुर शहर में शीतलहर चल रही, घना कोहरा, उसके बावजूद भी लोग अल सवेरे 2 बजे से ही यहाँ पे अपना नंबर पहले गणेश जी के दर्शन पहले करने के इरादे से लाइनों में लग चुके थे। यानी मंदिर खुलने के 2 घंटे पहले यहाँ पर लाइनें लग चुकी थी। उसके बावजूद भी लोगों ने ठंड की परवाह नहीं की और भगवान प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के दर्शन किए। लगातार जयकारे गूंज रहे हैं, मनोकामनाएं मांगी जा रही है, अपने लिए, सुख समृद्धि के लिए, परिवार के लिए, परिवारजनों के लिए सुख की कामना, सुख समृद्धि की कामना, खुशहाली की कामना प्रदेशवासियों की भी लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। चूंकि सबसे खास बात है कि नए साल 2025 की शुरुआत बुधवार के दिन से हुई है। बुधवार अपने आप में एक अलग अनूठा दिन होता है, चूंकि भगवान गणेश जी का दिन होता है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो ऐसे में एक खास दिन बनता है
कि आज लोगों के लिए सोने पे सुहागा जैसी एक स्थिति बनी है, जहां पर नया साल है, बुधवार का दिन है और आज गणपति बप्पा के सामने लोग खड़े होकर के, श्रद्धालु खड़े होकर के, जयपुर शहर के वासी खड़े होकर दर्शन के साथ लोग जो हैं साल के प्रथम दिन की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम तस्वीरों में विष्णु देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है बप्पा के दर्शन करने के लिए। आप जब यहाँ पर पहुंचे विष्णु, तो क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली? मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई विशेष व्यवस्थाएं की गई हो? क्योंकि पहले से ही संभावना तो थी कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, क्या व्यवस्थाएं की गई, जरा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब मैं खैर यहाँ से विजुअल तो दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर ट्रैफिक को कहीं न कहीं सुचारू करने के लिए काफी संख्या में जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। एसीपी स्तर के अधिकारी जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर लगाए, उसके बाद बैरिकेडिंग की गई है बल्लियां लगा करके, ताकि जब यानी जो भक्त हैं वो एक साथ न उमड़ करके लाइनों में यहाँ पर आए। और उसी तरह की कई सारी लाइनें मंदिर के बाहर लगी हुई थी, यानी मेन मुख्य मंदिर से करीब 200 मीटर दूर जवाहरलाल नेहरू मार्ग तक लंबी लाइनें, मतलब लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना आए, श्रद्धालुओं को, जयपुर शहर के वासियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कतें ना हो, वे आसानी के साथ भगवान गणेश जी के दर्शन कर सके। इसके लिए बैरिकेडिंग बाहर की हुई थी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्धों पर भी निगरानी करने का काम पुलिस कर रही है। और जयपुर शहर के जितने भी बड़े मंदिर हैं सभी जगहों पर पुलिस का भारी व्यवस्था, जाब्ता, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी यहाँ पर की जा रही है। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और चूंकि पहले से मालूम था कि जयपुर शहर के इन मंदिरों में गणेश मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गोविंद देव जी के मंदिर, तारकेश्वर जी के मंदिर, कई ऐसे जो बड़े मंदिर हैं वहाँ भीड़ मिलेगी, तो ऐसे में वहाँ पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी। जी, तो एक बार फिर से दिखा रहे हैं भगवान गणेश जी का ये मंदिर। जी बिल्कुल, दर्शन कराती रहिए। और देखिए सुबह सुबह का ये वक्त है, आज सुबह किस तरीके से शीतलहर के बीच, घने कोहरे के बीच अपने अपने परिवार के साथ श्रद्धालु यहाँ पर मनोकामना के साथ भगवान के मंदिर में माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और प्रथम पूजनीय गणेश भगवान माने जाते हैं और उन्हीं के साथ गणेश पूजा के साथ शुरुआत साल की करना चाहते हैं सभी श्रद्धालु अपने अपने परिवार के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बात ये भी है कि यहाँ पर विष्णु देखे भगवान को, खासतौर पर गणेश भगवान को लड्डू का भोग बहुत पसंद है। और यहाँ मैं देख रही हूँ लोगों के हाथों में थाली लड्डू की है और साथ ही कोई नारियल चढ़ा रहा है तो कोई भगवान को फूलों की माला भी लेकर आया है। ये बताइए कि कुछ खास व्यवस्था आज मंदिर में, किस तरह के कार्यक्रम आज पूरे दिन आयोजित होंगे? देखिए खास बात यह है कि आज नए साल की शुरुआत है, लोग अक्सर मुंह मीठा भी कराते हैं। तो सबसे पहले लोगों ने भगवान गणेश जी को मीठे का भोग लगाया, लड्डू का भोग लगाया। और लड्डू के बाद में एक दूसरे का मुंह मीठा भी लोग अभी हमको बाहर मंदिर के बाहर कराते हुए नजर आ रहे थे। तो मुंह मीठा सबसे पहले भगवान के भोग लगाया गणेश जी को, उसके बाद लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। और नए साल की शुरुआत इसी तरह से एक दूसरे को बधाई देते हुए गले मिलकर के की। मैं जब मंदिर में आ रहा था तो मैं देख रहा था कई लोग कई किलोमीटर दूर से पैदल चलते हुए कड़ाके की ठंड में मंदिर में पहुंच रहे थे। और यही हाल जो है मंदिर में था। वहीं श्रद्धालुओं की अलग से खास व्यवस्था, यानी कि जो मंदिर में जो ये प्रबंधक कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या को यहाँ पर बढ़ाया गया है। जो पुजारी है, मंदिर के जो सहयोगी है, जो यहाँ पे सहायता करते हैं, उनको यहाँ पे उनकी संख्या को बढ़ाया गया है ताकि भक्त लोग आसानी के साथ में अपने पूजा जो कह सकते हैं कि प्रसाद, मालाएं, वो भगवान को अर्पित कर सके, भगवान गणेश जी को अर्पित कर सके। और यही जो व्यवस्था है मंदिर की ओर से की गई थी कि दर्शकों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, वे आसानी के साथ बिल्कुल। और विष्णु हमारे साथ बने रहिए। 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पहली तस्वीर मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, जयपुर से लाइव तस्वीरें, अयोध्या से लाइव तस्वीरें। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको राम मंदिर की तस्वीरें दिखा रहा है। भगवान राम के नए साल पर पहले दर्शन कर लीजिए और आस्था की डुबकी कुंभ की नगरी इलाहाबाद प्रयागराज, जहां पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले किस तरीके से नए साल पर भी आस्था की डुबकी यहाँ पर लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और मनु, राम भक्तों के लिए तो ये साल बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर में वो जो पहुंच रहे हैं तो पहली बार भव्य मंदिर में विराजित रामलला के दर्शन कर रहे हैं वो नए साल पर, क्योंकि इससे पहले ये तस्वीरें राम भक्तों को देखने को नहीं मिलती थी। और यही वजह है कि अयोध्या से पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी राम भक्तों के लिए कि जब भी नए साल पर वो दर्शन करने के लिए आएंगे, क्योंकि अभी स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा दिवस भी मनाया जाएगा रामलला का, तो उससे पहले क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बहुत मनु। खूबसूरत तस्वीर, ये सूरज भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं अगर आप आस्तिक हैं, और अगर आप नास्तिक भी हैं तो भी ये उगता सूरज सभी के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आता है। तो नए साल की ये पहली सुबह और पहली सूरज की किरण आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपके परिवार में भी खुशियों की किरण और उजाला हमेशा बना रहे। और ये घने कोहरे के बीच में जो सूरज की लालिमा है ना, लालिमा जो छिटक कर सामने आई है, ये कहीं ना कहीं प्रतीक है इस चीज का कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस तरीके से साल बीत जाता है, नया साल नई उम्मीदों के साथ आता है, और उसी तरीके से सूरज अस्त जरूर होता है, लेकिन उसके बाद जब सूरज निकलता है तो एक नई उम्मीद के साथ लोगों के जीवन में वो रोशनी करने के लिए आता है। और ये जो तस्वीरें मनु हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस वजह से भी बेहद खास है क्योंकि आज से नए साल की शुरुआत हो रही है। और देखिए किस तरीके से सूरज भी पूरी तरीके से अपनी लालिमा बिखेरने के लिए तैयार हो चुका है, लोगों को नई उम्मीद देने के लिए। वेलकम 2025। और पल्लवी, ये सूरज लालिमा लिए हुए हमें संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी लगातार उस तरह के काम करने हैं कि आप अपने समाज में भी उजाला ला सके, आप जहां बैठे हैं वहाँ पॉजिटिविटी दे सके। तो ये पॉजिटिव एक सोच के साथ कहीं ना कहीं ये संदेश देता हुआ आज अल सुबह की तस्वीरें, सूरज की तस्वीरें, 4 तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको पूरे देश से हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अपने प्रदेश राजस्थान की है, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, और गणेश के भगवान के साथ ही आप दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत करें। राम मंदिर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अयोध्या से लाइव तस्वीरें 1 जनवरी को, यानी कि नए साल की शुरुआत आप अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के साथ कर सकते हैं। भगवान राम के आप दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए महाकुंभ की शुरुआत होने वाली, आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं प्रयागराज में। इसी के साथ नए साल का पहला सूर्योदय आप सभी के लिए समर्पित है, और उम्मीद करते हैं इसी तरह की लालिमा आप लोगों की, इसी तरह का उजाला आपके परिवार में बना रहे, खूब सारी पॉजिटिविटी आए, जो भी नेगेटिविटी है हर कोने से बाहर निकल हो जाए, और 2024 के साथ भी वो खत्म हो जाए, और 2025 के साथ नए उजाले के साथ आपकी शुरुआत दिन की हो, आपकी साल की शुरुआत हो। और ये तस्वीरें आपको विस्तार से बताना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पहली तस्वीर आपने अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रही है, श्री गणेश की है। श्री गणेश मंदिर से सीधी तस्वीरें आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। श्री गणेश के दर्शन करने के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए, और जो मंदिर नहीं जा पाए हैं उनके लिए भी ये तस्वीरें बेहद खास है। घर बैठे आपका अपना न्यूज़ चैनल आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, और अपने दिन की शुरुआत आप श्री गणेश के साथ करिए। और अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें हैं जहाँ पर रामलला जो है उनके दर्शन करने के लिए देखिए किस तरीके से भक्तों का सैलाब वहाँ पर उमड़ा हुआ है। हाथ जोड़कर लोग रामलला के सामने खड़े हुए हैं अपने दिन की शुरुआत और खासकर अपने साल की शुरुआत करने के लिए, साल बेहतरीन हो यही उम्मीद लगा के लोग अयोध्या पहुँचे हुए। और आस्था की डुबकी किस तरीके से लोग लगा रहे हैं ये आप अपनी तीसरी तस्वीर में जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्योंकि माना जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अगर दिन की शुरुआत की जाए तो मनुष्य का जीवन जो है वो बेहतरीन जाता है। और यही वजह है कि साल की शुरुआत के लिए लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पवित्र घाटों पर एकत्रित होते हैं, चाहे वो गंगा घाट हो, यमुना घाट हो, या फिर सरयू घाट से लेकर के हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ये चौथी तस्वीर, नए साल का पहला सूर्योदय कैमरे में कैच किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान ने, ताकि नए साल का पहला सूर्योदय किस तरीके से उदय हुआ है वो आप देखिए। और जिस तरीके से ये टेलीविज़न स्क्रीन पर इतना बढ़िया लग रहा है तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जीवन भी इसी तरीके से चमकता रहे और आप बेहतरीन तरीके से साल गुजरे आपका। और देखिए प्रकृति भी अपने आप में बहुत सारे संदेश भी देती है, तो ये प्रकृति का संदेश ही है। यूँ कहें कि बहुत सारी कविताएं भी हमने पल्लवी सुनी है और पढ़ी भी है सूर्योदय के बारे में जब हमने स्कूल डेज में थे,
कि ये जो इस वक्त सूरज दिख रहा है ना, ये बिल्कुल याद दिला रहा है कि बिल्कुल। जैसे कि माँ के चेहरे पे आपने देखा हो बचपन से एक सुंदर सी बिंदी होती है लाल कलर की, कुछ वैसे ही छटा बिखेरती हुई। और यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये सूरज, पहला सूर्योदय जो पहले साल का है, नए साल का है, वो आपके परिवार में इसी तरीके से उजाला दे, इसी तरीके से लालिमा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे और समाज में भी किस तरीके से हम पॉजिटिविटी दें, ये एक संदेश यहाँ से निकलकर सामने आ रहा है। राम मंदिर की तस्वीर बेहद ही खूबसूरत है, मनमोहक तस्वीर भगवान राम की है, रामलला की है, जहाँ पर देखिए यहाँ पर हरे कलर के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वस्त्र पहने हुए हैं भगवान राम ने, और वो काली मूर्ति जिसका जिक्र हम पिछले एक साल से लगातार सुन रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मुस्कान भीनी सांवली, क्योंकि मनु ऐसा बोला जाता है ना कि रामलला सांवले थे, और यही वजह है कि ये हालांकि हाँ बिल्कुल, और ये जो तमाम तरीके के विवाद भले ही मूर्ति पर किए गए थे, लेकिन प्रतिमा जिस तरीके से अब मनमोह रही है, जरा देखिए रामलला किस तरीके से मुस्कुराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, देख रहे हो बिल्कुल, और नजर नहीं हट रही है इस तस्वीर से, क्लोज फ्रेम लिया गया है, और इसीलिए आप देखिए कितने वो तिलक कितना सुंदर है और भीनी सी मुस्कान उनके चेहरे पर है। ऐसा लग रहा है कि वैष्णव संप्रदाय को प्रदर्शित करता है, ये तिलक सुसज्जित हो चुका है रामलला के माथे पर, और जिस तरीके से सुशोभित है वैष्णव संप्रदाय को, जो क्योंकि माना जाता है कि जो रामलला है वो जो प्रतिनिधित्व है वो उसी का करते हैं जी, और यही वजह है कि उनकी आज जो विशेष साज सज्जा की गई है वो भी मन मोह रही है लोगों को। और जैसा आपने हरे वस्त्रों का जिक्र किया, तो रामलला ने इस वक्त जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वो भी अपने आप में भक्तों का मन मोह रहे हैं। कहते हैं ना मनु की अपने दिन की शुरुआत करिए सूरज की रोशनी के साथ, श्री गणेश का नाम लेके, रामलला को ध्यान में रख के, और ये हरे वस्त्र जिसका आपने जिक्र किया, यानी कि आपके जीवन में सदैव हरियाली इसी तरीके से बनी रहे। तो ये 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बेहद ही खास दिखा रहे ताकि उनका जीवन इसी तरीके से श्री गणेश का नाम लेके हरियाली के साथ बेहतरीन तरीके से व्यतीत हो सके। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि संसार, दुनिया का हर शख्स इन्हीं तस्वीरों के साथ शुरुआत करना चाहता है अपने नए साल की, कि किस तरीके से पहला सूर्योदय उसे देखने को मिले, किस तरह से भगवान के उसके दर्शन हो जाए, भगवान की कृपा उस पर बनी रहे साल भर। और वही तस्वीरें आपके लिए न्यूज़ 18 लेकर आया है। जयपुर से लाइव तस्वीरें मोती डूंगरी गणेश मंदिर की है, जहां पर भगवान गणेश जो कि प्रथम पूजनीय माने जाते हैं, यहाँ पर देखिए कोई फूलों की माला अपने प्लेट में लेकर आया है, कोई थाली में भोग लगाने के लिए लड्डू लेकर आया, चूँकि लड्डू भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जाहिर और प्रसाद के रूप में लोग लड्डू लेकर आ रहे हैं अपने अपने परिवार के साथ। बड़ी बात यह है, विष्णु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि 4:30 बजे कपाट खुलने थे, लेकिन उससे पहले 2 बजे से यहाँ पर टोकन लेकर लोग खड़े हुए थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, यानी कि परिवार के साथ शीतलहर के बीच आधी रात से लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि पहले दर्शन भगवान के गणेश के यहाँ पर हो सके। और राम मंदिर की ये तस्वीर तो अलौकिक तस्वीर है, बेहद खूबसूरत ही नज़ारा है, जहाँ पर भगवान राम के आप साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। और ये पहली बार है सभी के लिए कि 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत भगवान राम के दर्शन अयोध्या से लाइव तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। आस्था का डुबकी, चूंकि इस बार महाकुंभ का भी मौका है और महाकुंभ शुरुआत होने वाली है 11 जनवरी से, और उससे पहले यहाँ पर देखिए किस तरीके से आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। संगम नगरी, जो कि त्रिवेणी भी कहा जाता है, जहाँ पर 3 बताया जाता है कि नदियों का संगम है, और ये सूर्योदय की भी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे थे। वेलकम 2025, आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद यही करते हैं कि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जो वेल विशर्स हैं उनके आसपास सूर्य की लालिमा ऐसे ही चमकती रहे, बिखरती रहे। और ये देखिए बड़ी संख्या में श्री गणेश के दर्शन करने के लिए वहाँ पर भक्त हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, और जैसा कि मेरी सहयोगी ने बताया, और हमारे सहयोगी वहाँ से विष्णु लगातार बने हुए हैं। मोती डूंगरी से ये हमारे संवाददाता विष्णु ही है जो तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। विष्णु, अभी की क्या हलचल वहाँ पर देखने को मिल रही है? विष्णु के पास मनु वापस जाएंगे, उससे पहले दर्शन को ये जो आवाज है कर्णप्रिय, मुझे लगता है मंत्रोच्चारण हो रहा है, जब उसको भी सुन लेते हैं। ये ध्वनि कान में अगर सुबह सुबह आए, नए साल पर आए, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। कामेश्वरो वै श्रवणो दधातो
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात्। सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर् विश्वे देवाः सभासद इति। ॐ विश्ववातश्चक्षुरुतद्विश्ववातो मुखोऽद्विश्ववातो बाहुरुतद्विश्ववातस्पात सम्बाहुभ्यां धामाति सम्पाततरैर्दिया वा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। श्रीमद्भगवच्चरणचञ्चरीक मुमुक्षुरुपासकाभिमतानुरूप गुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिक अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणमहं प्रपद्ये। ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। पूरे देश से आपके लिए 5 तस्वीरें न्यूज़ 18 लेकर आया है ताकि आप सभी अपने घर पर बैठे हुए सुबह सुबह दर्शन कर सकें। और ये आपको राम नगरी की भी तस्वीरें हमने दिखाई जहाँ पर मंत्रोच्चारण चल रहा है, भगवान राम के जयकारे लग रहे हैं, भारी भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है। रामलला है, हनुमंत लला के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ है। राम पथ से लेकर भक्ति पथ तक पूरे दिन श्रद्धालु के जय घोष गूंजते रहे हैं। कल से लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। रामलला की प्रतिष्ठा के बाद ये पहला नया साल है और इस मौके पर अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा रिकॉर्ड भी इस बार बन सकता है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन का हब बन चुकी है रामनगरी। और 25 दिसंबर से ही रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में 1 लाख से ज्यादा भक्त हर रोज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ऐसे में अनुमान ये है कि आज नए साल पर 2 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच सकते हैं, यानी कि एक बड़ा रिकॉर्ड बनने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बेहद खास तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर और किस तरीके से नए साल का पहला सूर्योदय हुआ है उसकी तस्वीरें आप देखिए। और ये खास तस्वीरें लेकर के आया है न्यूज़ 18 राजस्थान, आपका अपना न्यूज़ चैनल मोती डूंगरी मंदिर से। श्री गणेश के दर्शन के साथ लोग अपने साल की शुरुआत करने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें इस वजह से भी खास हो जाती हैं क्योंकि नए साल की शुरुआत जो हो रही है वो दिन बुधवार के साथ हो रही है। और कहा जा रहा है
शास्त्रों के अनुसार कि 2025 का जो ग्रह स्वामी है जी वो जो है मंगलवार रहने वाला है। और इस दरमियान कहा जाता है क्योंकि शिव शक्ति के जो सुपुत्र हैं यानी कि श्री गणेश हैं, उनके दिन के साथ जो है शुरुआत हो रही है। और ऐसे में जो शिव शक्ति के प्रतिबिंब को दर्शाते हैं, खास करके अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि भगवान हनुमान जो हैं वो शिव के जो हैं शिव जी ने अवतार लिया था भगवान राम के रूप में, भगवान हनुमान के रूप में। और भगवान हनुमान जो है वो शिव जी का प्रतीक माने जाते हैं। और यही वजह है कि इस बार माना जा रहा है कि पूरा साल जो है वो शिव शक्ति को समर्पित रहने वाला है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जहां लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहली बार वहां पर रामलला के दर्शन करने के लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जब रामलला अपने भव्य मंदिर में स्थापित हो चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, पहली बार वो वहां पर दर्शन कर पा रहे हैं श्रद्धालु रामलला के। और दूसरी बात वजह ये भी है कि बड़ी संख्या में लोग गणेश मंदिरों में शिरकत कर रहे हैं भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल। और देखिए आज है 1 जनवरी यानी कि नया साल 2025 का आगाज और पहला दिन चंद्रमा और मंगल ग्रह के बीच समसप्तक योग बना रहा है। इससे साल के पहले दिन धन योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। इस दिन धन योग के साथ हर्षण योग और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। इससे नव वर्ष का महत्व और भी बढ़ गया है। 1 जनवरी यानी कि मिथुन, सिंह, वृश्चिक समेत अन्य जो 5 राशियां हैं उनके लिए बेहद खास रहने वाला है। साथ ही बुधवार का दिन यानी कि जो आज का दिन है वो बुद्धि, तर्क शक्ति, वाणी और संचार के कारक ग्रह बुध देव और प्रथम पूज्य भगवान गणेश को समर्पित है। और इसीलिए देखिए मोती डोंगरी गणेश मंदिर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर में किस तरीके से प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को नमन करने के